बताएंगे कि शेयर बाजार का हाल ग्रहों के लिहाज से, सितारों के लिहाज से कैसा रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हेमा जी का मानना है कि शेयर मार्केट में उथल पुथल का ग्रहों की चाल से बड़ा गहरा कनेक्शन होता है। ग्रहों की चाल से मार्केट प्रभावित होता है। अपने इस खास शो मेरे सितारे मेरा मार्केट में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ किस राशि के लोगों के लिए आज का दिन मार्केट में अच्छा रहने वाला है, किन राशियों को आज मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना होगा, इस पर भी जवाब देंगी हेमा गुप्ता जी। अगर आपका भी कोई सवाल है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, कारोबार से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और सीधा हेमा गुप्ता जी से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 012069809111 और 012069809191। दोनों ही नंबर आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर मिलेंगे, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। हाँ, कॉल करने से पहले अपनी जन्मतिथि को, जन्म स्थान को और जन्म के समय को नोट करके रखें, जिससे कि हम आपके सवाल का सही जवाब देने की कोशिश कर पाएं। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कल के शेयर बाजार की। सबसे पहले कल के मार्केट की अगर बात करें तो कल शेयर मार्केट में मामूली तेजी देखी गई। सेंसेक्स में 123 अंकों की उछाल देखी गई, तो इसे आप सेंसेक्स का 1 2 3 भी कह सकते हैं। निफ्टी में मामूली 37 अंकों की बढ़त रही। बैंक निफ्टी में काफी गिरावट दर्ज की गई। कैसा रहा कल का बाजार अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 25,141 37 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी 169 पॉइंट गिरा, 56,459 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 123 अंक बढ़ा, 82,515 पर बंद हुआ। और चलते सीधे हेमा गुप्ता जी के पास। हेमा गुप्ता जी, हमने कल बातचीत की थी इस बारे में। आपने कहा था कि बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। कल की ही तरह, यानी कि बुधवार की तरह ही बाजार, मंगलवार की तरह बाजार आपको दिख रहा है जैसे सोमवार मंगलवार को रहा था। बहुत वॉल्टाइल नहीं रहेगा, मार्केट स्थिर रहेगा, बहुत मूवमेंट के चांसेस नहीं है जी। मैं पहले ये बता दूं कि कल हमारी क्या बात हुई थी शो पे। मैंने सुबह ये कहा था कि आज बाजार तेजी की तरफ रहेगा, बेच के काम ना करे। जब जब बाजार नीचे आता है तो बाय करके ही काम करे। जो सेंटीमेंट ग्रहों के योग बने हुए हैं वो सारे तेजी के हैं, तो प्लस करके ही आज काम करे। बाजार बार बार ऊपर से नीचे आएगा और आप बाइंग करके काम करें। और कल मैंने एक बात भी कही थी कि ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी चले तो बैंक निफ्टी भी उसके साथ में चले, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं मरकरी से डायरेक्टली कनेक्शन माना जाता है। और निफ्टी को हम देखते हैं मंगल से, चंद्रमा से, एक दो और ग्रह होते हैं जिनका इम्पैक्ट निफ्टी पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तिथियों का इम्पैक्ट देखा जाता है, नक्षत्रों का इम्पैक्ट देखा जाता है। तो आपने कल देखा कि निफ्टी जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट की मार्केट की। नीचे से ऊपर गई मार्केट, और ऊपर भी हमने एक बार तो ऐसा आया कि 125 पॉइंट मार्केट को, निफ्टी को हमने ऊपर जाते हुए देखा। सेंसेक्स में भी एक चाल देखी, क्योंकि आपको पता ही है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी वाले दिन एक वॉल्यूम भी जनरेट होता है, और जिसकी एक्सपायरी होती है उसकी कॉल पुट देखा जाए, ऑप्शन मार्केट देखें या फिर निफ्टी का ऑप्शन मार्केट देखें तो काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है। तो वो एक्टिवेशन हमने कल देखा है, एक बड़े वॉल्यूम भी देखे सेंसेक्स में आते हुए। तो कहीं ना कहीं जो कल की प्रिडिक्शन थी कि बाजार ऊपर की तरफ ही रहेगा, तो हम देखते हैं कि कल निफ्टी ऊपर ही बंद हुई। बीच में एक मैंने टाइम कल दिया था कि 1 बजे के टाइम को मॉनिटर करें, बड़ा जरूरी टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ग्रह योग बदलने वाले हैं। तो हमने और कुल मिलाकर वैसा ही रहा। अगर देखें तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमा जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं जी। विमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से, सीधे उनके पास चलते हैं। विमल जी, स्वागत है, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। आपका सवाल और बर्थ डिटेल बताइए। गुड मॉर्निंग सर, 26 जुलाई 1995। 26/07/1995। और बर्थ टाइम क्या है? 11:32 AM रात का PM जी। ठीक है, आपका सवाल? मेरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है ना, उससे बहुत रुकावटें बाधाएं आती है, और ना मेरा मन भी एकाग्र नहीं रहता है अभी। हाँ। तो उसके लिए बताइए। और मैं रतन पहनना चाहता हूँ, कौन सा पहनूं? अच्छा, आप इसके लिए रत्न पहनकर कुछ उपाय भी करना चाहते हैं। आपका जन्म का स्थान भोपाल ही बताया आपने? विमल जी, आपका जन्म स्थान भोपाल है? जी। ठीक है। काम में मन नहीं लगता है, शेयर मार्केट में नुकसान हो रहा है?
नहीं, इनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि वैसे तो हम जो बात करते हैं शेयर मार्केट की और इन्वेस्टमेंट की ही बात करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका सवाल ले लेती हूँ। जो आपने कहा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू आ रहे हैं आपको, तो देखिए प्रॉपर्टी तो आपकी बन जाएगी, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, हर्डल्स आ रही है क्योंकि आपका शस्टेश 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये क्या करता है कि एक बार में कोई काम होने नहीं देता, आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं उस काम को करने के लिए। तो आप ये समझ के चलिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, या फिर मैं अगर स्टॉक मार्केट की यहाँ पे बात करूँ, तो अगर कभी भी आप रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड या ऑटो सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स भी खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको ईजिली प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आपका जो आप चाहते हैं प्रॉपर्टी में भी वो इजी नहीं होने वाला है, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, रुक रुक के आपके काम बनेंगे, लेकिन यहाँ पे काम बनते हुए आपके दिखाई देते हैं। थोड़ा वेट कर ले, हो जाएगा प्रॉपर्टी का काम आपका। जी, काम आपका बन जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब ये कुछ रत्न कुछ सजेशन मांग रहे थे। देखिए रत्न यहाँ पे कुछ भी सजेस्ट नहीं किया जा सकता इनको। इनका जो 9th लॉर्ड है 8th में है, तो वैसे इनका कोई चार्ट देखे तो शायद इनको पुखराज सजेस्ट कर दे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पे करूँगी। इनको जो सजेस्टेड है थोड़ा बहुत है, वो रूबी पहन सकते हैं, अदरवाइज इनके लिए कोई ऐसा रत्न सजेस्टेड नहीं है। मंगल की पूजा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है इनके लिए। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि विमल जी आपको जवाब मिल गया होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ इंद्रप्रीत जुड़ रहे हैं दिल्ली से। इंद्रप्रीत जी, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका सवाल और बर्थ डिटेल बताइए। सर मेरा बर्थ है 24/7/1982। जी सर मेरा सवाल नहीं 20, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? एक बार फिर से अपना, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। आप अपना बर्थ डिटेल बताइए, जन्म की तारीख। 24 फरवरी। हाँ जी 24 फरवरी 1982। और आपका जन्म समय? लेट नाइट 11:30। 11:30 मॉर्निंग, नहीं लेट नाइट इवनिंग, मैम सर लेट नाइट। लेट नाइट, ठीक है। और जन्म का स्थान क्या है? हाँ जी आपका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली पर। दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है। इनका जन्म समय मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया विवेक जी। 11:30 रात को। यस। बर्थ प्लेस है दिल्ली जी। सवाल क्या है आपका इंद्रप्रीत जी? गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन में, हाँ, लॉन्ग टर्म के। आपका तुला लगन है यहाँ पे, और आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि निकल के आती है। तो देखिए गोल्ड आपके लिए सही है। आपका शस्टेश होके लगन में बैठा है जुपिटर, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको इजी प्रॉफिट तो यहाँ पे नज़र आते ही नहीं है। लेकिन अगर हाँ आप 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपको एक तो क्रूड में बिल्कुल काम नहीं करना है, कॉपर में काम नहीं करना है, आप गोल्ड में काम कर सकते हैं, और साथ में आप सिल्वर में भी काम कर सकते हैं। सिल्वर के यहाँ के योग आपके अच्छे बने हुए हैं। गोल्ड कम ले, सिल्वर में काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। ठीक है। एक और कॉलर पुष्प लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। पुष्प, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? सर मैं सर कोई कारोबार कर रहा हूँ ना, चलता नहीं। मैं शेयर में पैसे लगाए थे, शेयर में भी पैसे डूब गए मेरे काफी सारे। नुकसान हो गया? हाँ जी हाँ जी। आपका बर्थ डिटेल बताइए, जन्म की तारीख, समय। 8/6/95 जी। 5/6/95। टाइम है 12:10 दोपहर के। 10:12। 12:10। हाँ जी 12:10। 12:10। 5 जून 1995, 12:10 का जन्म है। जन्म स्थान आपका? हाँ जी। आपका जन्म स्थान क्या है? गढ़शंकर क्या? लखनऊ में ही पड़ता है ये? नहीं क्या पंजाब में? पंजाब। अच्छा, लुधियाना, पंजाब। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कॉलर आप लुधियाना से जुड़े हैं? हाँ जी हाँ जी। जी, मैं माफी चाहूंगा, पुष्प लुधियाना से हमारे साथ हैं जी। इनको लॉस बहुत हो रहा है। इनकी जो राशि है वो सिंह राशि है, और सिंह लगन ही है इनका। तो जैसा इन्होंने बताया कि इनको नुकसान बहुत हो रहा है। यहाँ पे ट्रेडिंग का लॉस तो इनको दिखाई देता नहीं है,
कि ट्रेडिंग में अगर ये काम करेंगे तो इनको फ़ायदा होते हुए दिखाई देता है, बैंकिंग में काम कर लें या गोल्ड भी इनको सूट करेगा। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो देखिए इन्वेस्टमेंट में भी कोई इनको लॉस तो दिखाई नहीं देता, इनके चार्ट के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन तो अच्छे बने सेक्टर हुए गलत हैं। पकड़ लिया होगा मैम। हाँ सेक्टर नहीं, इनकी दशा गलत हो सकती है। मैं एक बार दशा इनकी चेक कर लेती हूँ। इनकी चंद्रमा की दशा चल रही है अच्छा हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जो भी काम अक्टूबर के बाद करेंगे, आप अक्टूबर तक ट्रेडिंग मत कीजिए, आपको लॉस होगा। लास्ट ईयर एंड से आपकी चंद्रमा की दशा लगी है, तो चंद्रमा क्या करता है कि हमारे अपने फैसले गलत करा देता है और हम एक्साइटमेंट में बहुत जल्दी काम कर लेते हैं और पेशेंस होते नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा रुकिए, आपका मंगल का टाइम आने वाला है, उसमें आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मंगल आपकी लगन में बैठा हुआ है और आपके लिए शुभ है, योग कारक, राजयोग कारक है मंगल आपका, तो इसलिए अक्टूबर से आप ट्रेड करें तो ज़्यादा बेनिफिट है आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है पुष्प जी आप अक्टूबर तक इंतजार कर लें। पिछले साल दिसंबर से आपके नुकसान के योग बने, जिसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस वजह से आप परेशान हैं। अक्टूबर तक इंतजार करें आपके बहुत डिटेल के हिसाब से, उसके बाद आपको फायदा होगा। राजीव एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, जल्दी से उनके पास चलते हैं, उसके बाद आज के बाजार की बात करेंगे। राजीव जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सवाल क्या है आपका? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा जन्म 27 सितंबर 1981 और 27 सितंबर हाँ सोनभद्र यूपी मेरा जन्म स्थान है। 1981। तुला मेरी राशि है। नहीं, आपका जन्म समय क्या है? मैम जन्म समय एग्जैक्ट पता नहीं है। नहीं, थोड़ा टेंटेटिव आइडिया दे दीजिए, कितने बजे से मैडम कितने मॉर्निंग बजे के बीच में है? 9 से 10 बजे के बीच बताते हैं। मॉर्निंग में 9 से 10। हाँ जी। 9:30 का मैं यहाँ पे टाइम ले लेती हूँ आपका। और आपका जन्म स्थान कौन सा है? सोनभद्र यूपी। सोनभद्र यूपी। सोनभद्र। सवाल क्या है आपका राजीव जी? मैम मार्केट में प्रॉफिट रुकता नहीं है, आता है चला जाता है। जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, मैं विवेक जी, ऑप्शन ट्रेडर हूँ। इनका जन्म स्थान कौन सा है? सोनभद्र। मैम डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र पड़ता है, अनपरा नाम है वैसे, अनपरा डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र ही लगेगा, मुझे पता है। नहीं, और ट्रेडिंग में फायदा होता नहीं है। तुला राशि है, बता तुला राशि आपका नाम के हिसाब से बता रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, मैं इनका वो चार्ट ही खोलती हूँ। इनका लोकेशन मेरे पास आ नहीं रहा है। भाई SONBHADRA सोनभद्र। काफी मशहूर जिला है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। हाँ, इनका राशि इन्होंने बताई आपकी सबसे बड़ा जिला भी है सोनभद्र उत्तर प्रदेश का। आपने राशि जो अपनी बताई वो तुला राशि बताई है यहाँ पे, लेकिन तुला राशि नहीं आती है आपकी। जो आती है यहाँ पे धनु राशि आती है और कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर लगन है आपका और धनु राशि है। देखिए वही है कि आप राशि के हिसाब से अपनी देखते होंगे, जो आपकी राशि चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसीलिए आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठता होगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, आपके सारे ग्रह 12th हाउस में बैठे हुए हैं। आप चाहे ट्रेडिंग करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको नुकसान ही होना है। यहाँ पे ना तो आपको ट्रेडिंग से फायदा दिखता है, स्पेकुलेशन, इंट्राडे, सब आपको नुकसान ही देके जाएगा। और अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की भी सोचेंगे, वहां पे भी नुकसान दिखता है। इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, इससे बचने के लिए किसी और के नाम से आप काम कर सकते हैं, अपने नाम से ना करें तो बेटर है। तो अपने नाम से आप थोड़ा परहेज कीजिए शेयर बाजार में। राजीव जी आगे बढ़ते हैं। कविता एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आज के बाजार की बात करेंगे। मुंबई से कविता जुड़े। कविता स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, आपका सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कविता धंद्रे है। मैं नवी मुंबई से बात कर रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1985 और 16 जैन। टाइम मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं पता है, नाइट में है मेरा बर्थ। तो मुझे शेयर मार्केट में करना चाहिए या फिर मुझे मेरा बिजनेस भी है फायर सेफ्टी का। कविता जी आपका टाइम कुछ आइडिया दे के बताइए, कितने बजे से कितने बजे के बीच का है? 11 से 12 के बीच में का है मैम। रात को? जी रात 11:30। ठीक है। कहाँ, मुंबई का जन्म है? हाँ, ताडदेव मुंबई। देखिए आपका यहाँ पे कन्या लगन निकल के आता है और आपकी जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। राशि में शनि बैठा हुआ है, साथ में चंद्रमा के साथ शनि है, तो टेंशन तो आपको बहुत रहती ही है। साथ में आपने पूछा कि मुझे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो आपको साथ ही इनका अपना बिजनेस भी है। बिजनेस भी है इनका जी।
तो यहाँ पे आपको देखिए लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो शनि है वो डिले का कारक है। तो आपको कहीं ना कहीं पेशेंस रखने पड़ेंगे प्रॉफिट लाने के लिए। आप जहाँ पे भी जल्दबाजी करेंगे वहाँ पे आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरा ये कि आप अगर जुपिटर और सैटर्न का आपका जो जुपिटर और एक सन का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसमें क्या है कि आपके लिए गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। आप फिजिकल में गोल्ड लेके इकट्ठा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा आगे चलकर। और लॉन्ग टर्म स्टॉक्स भी आप ले सकते हैं, गोल्ड कंपनी के ले सकते हैं, कॉस्मेटिक के ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म आप ट्रेड ना करें। बिजनेस ठीक चलेगा? बिजनेस के लिए अगर मैं इनकी दशा की बात करूं तो बिजनेस में थोड़ी सी हर्डल्स दिखाई देती है। 3 महीने आप कोई भी डील ना करें तो बेटर है। 3 महीने के बाद जो भी आप डील करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बाजार की, क्योंकि ये सवाल सभी दर्शकों की तरफ से है। जी, आज का बाजार कैसा रहने वाला है, सभी दर्शक इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हेमा जी, जी आज का बाजार कैसा दिख रहा है आपको? देखिए आज जो कॉम्बिनेशन ग्रह योग बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आज का बाजार पॉजिटिव दिखता है। ये हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में हम थोड़ा सा मार्केट को नीचे आते हुए देखेंगे, लेकिन उसके बाद जो बाजार ऊपर की तरफ ही जाएगा। और मुझे लगता है कि 100, 150, 200 पॉइंट भी निफ्टी आज ऊपर जा सकती है। और साथ में आज मुझे बैंक निफ्टी में भी थोड़ी पॉजिटिव चाल दिखाई देती है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे एक सेंसिटिव टाइम निकल के आता है 11:30 बजे का। तो आप ये देखिए कि हो सकता है कि 11:30 बजे तक बाजार नीचे रहे और उसके बाद बाजार में एक साइकिल चेंज हो जाए, एक लाइन चेंज हो जाए, बाजार की एक चाल हम चेंज होते हुए देखेंगे। और सेकेंड हाफ में हम बाजार को ऊपर की तरफ देखने वाले हैं। और अगर सपोज मार्केट मॉर्निंग में तेज खुला और फर्स्ट हाफ में तेज रहा मार्केट, तो हम देखेंगे कि सेकेंड हाफ के अंदर थोड़ा सा बाजार नीचे आएगा। ओवरऑल मार्केट आज ऊपर रहने वाला है। ओवरऑल मार्केट ऊपर रहेगा आज जी। इसकी कोई खास वजह? जी, आज जो चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बना हुआ है धनु राशि के अंदर, देखिए महीने में एक बार ही चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करते हैं। तो धनु राशि के साथ जो क्लस्टर बना हुआ है ग्रहों का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शनि का योग बना है, राहु का धनु राशि के साथ जो योग बना हुआ है, उसके अनुसार आज बाजार पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। एक सवाल जिस पर हम कल बातचीत नहीं कर पाए थे, कच्चे तेल के बारे में अपनी तेजी बताई थी जी। कच्चे तेल में वो तेजी बनी हुई है, कब तक रहेगी? और साथ ही साथ सोना जो है वो बहुत नीचे नहीं आ पा रहा है, 1 लाख के आसपास ही बना हुआ है। जी, आपने कहा था सोना नीचे आएगा, तो क्या अभी उम्मीद है सोना नीचे आ सकता है? जी विवेक जी, मैंने ऐसा कहा था कि जब जब सोना बढ़ेगा उसमें एक दबाव हमें देखने को मिलेगा और सोना नीचे की तरफ जाएगा। तो हमने परसों देखा कि 97,500 तक एक गोल्ड को आते देखा। इनफैक्ट कल रात को ही हमने देखा 97,500, 600, 700 तक भी गोल्ड आया। लेकिन फिर 1,000 पॉइंट का झटका आ गया रात को और 96,700 आ गया। मतलब ये देखिए ना कि 1000 पॉइंट का झटका हमने डायरेक्टली देखा विद इन 2 आवर्स। तो यही होता है कि सोने, मैंने आपको जैसा बताया कि जो ग्रह योग बने हुए हैं वो सारे सोने को गिराने का काम कर रहे हैं। और वैसे मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तो एक बड़ी गिरावट हमें गोल्ड में देखने को भी मिल सकती है। जब एक वेस्टर्न मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो वहां एक प्लैनेट का मूवमेंट होने वाला है। तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक में एक बड़ी गिरावट मुझे देखने को मिलती है 3 से 4,000 पॉइंट की डाउन साइड में गोल्ड में। और मैं अगर आज की बात करूं तो अगेन मैं अपनी उसी बात पे बात करती हूं कि 1 लाख से ऊपर हमें गोल्ड जाते हुए नहीं दिख रहा है। आप भी देख रहे हो कि कितना भी कुछ हो गया, कोई भी सिनारियो चेंज हो गया, जब भी वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। और यहाँ पे गोल्ड डॉलर को भी हमने बीच में बढ़ते हुए बहुत देखा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का रेट हमें 1 लाख, 5,000, 7,000, 10,000 दिखना चाहिए था। लेकिन ग्रहों के दबाव की वजह से हमने गोल्ड को 1 लाख से ऊपर निकलते हुए नहीं देखा। जब से हमने ये शो शुरू किया है मैं यही बोलती जा रही हूँ, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। मतलब हम बाय करके यहाँ पे गोल्ड को काम नहीं कर सकते। अगर आपको इंट्राडे बाय करना है 200, 500, 1000 पॉइंट के लिए, 700 पॉइंट के लिए आप इंट्राडे में काम कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल आपको जो काम करना है ऊपर के लेवल से बेच के ही काम करना है। आप बहुत बड़ी तेजी उम्मीद मत कीजिए कि गोल्ड में अब आने वाली है। विशाल एक कॉलर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसके बाद राशियों की बात कर लेंगे। विशाल से जल्दी से सवाल ले लेते हैं। विशाल, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। आपका सवाल क्या है? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1982। 06081982 और टाइम है 5:25 मॉर्निंग। 5:25 मॉर्निंग, सर ठीक है। और लोकेशन क्या है? कारोबार में भी नुकसान होता है और प्लस में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें भी
प्रॉफिट नहीं हो रहा। नहीं, आपका लोकेशन क्या है? नोएडा। बर्थ लोकेशन नोएडा ही है? हाँ जी। कारोबार में भी नुकसान हो रहा है और आपका ट्रेडिंग में भी नुकसान हो जाता है? जी। 6 अगस्त 1982 का जन्म है, इनका कर्क लगन है और इनकी जो राशि है वो है आपकी कुंभ राशि। ठीक है, तो इनकी जो दशा चल रही है वो मैं बता दूं एक बारी। पहले तो मैं इनके नुकसान का कारण बता दूं कि ये इन्होंने कहा कि मुझे व्यापार में भी नुकसान होता है। तो व्यापार का नुकसान तो देखिए, व्यापार में आपको नुकसान नहीं होता, आपको डिस्प्यूट होता है एक्चुअली। जिनके साथ भी आप काम करते हो वहाँ कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है, चाहे वो वेंडर्स हो, आपके कस्टमर्स हो, या फिर आपके मतलब अपने ऑफिस का इन्वायरमेंट ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर ले, बृहस्पति का कुछ भी रेमेडी कर ले, तो ये फर्क यहाँ पे दिखाई देता है। अब करते हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात की। आपने कहा कि मुझे स्पेकुलेशन में लॉस होता है। स्पेकुलेशन का भी मैं आपको बता दूं कि आप जब गोल्ड में, रियल एस्टेट में या इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो वो आपके लिए नहीं है। इंट्राडे में आपको नुकसान होने वाला है। अगर आपको लगता है कि मैं एक वीक के लिए कोई पोजीशन ले लूं, उसमें भी आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको नुकसान दिखाई देता है। तो आपका ये जो चार्ट है ना, इसमें स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट, मैं कहीं से ये ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ आपके चार्ट के अंदर कि कुछ मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि मैं आपको ये कह दूं कि आप ट्रेडिंग कर लीजिए अपने नाम से, लेकिन आपके चार्ट में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है। आप थोड़ा बहुत पैसा कभी कभी कमा लोगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका चार्ट ऐसा शो नहीं करता है। बेटर है आप किसी और के नाम से काम कर ले अकाउंट खुलवा के, तो अच्छा रहेगा। मतलब मार्केट सूट ही नहीं करेगा इनको? मार्केट सूट ही नहीं करेगा। और बिजनेस देखिए, इनका 11th लॉर्ड जो है ना, बिजनेस पे तो इनके थोड़े से अपने भी इश्यूज रहते हैं। ये एक्चुअली इनका सन लगन में है, तो ये कभी कभी बहुत ईगो में भी आ जाते हैं और इनके अपने भी फैसले ज़्यादा सही नहीं रहते हैं। इस वजह से भी इनको नुकसान होता है बिजनेस में। कोई उपाय? देखिए, उपाय की हम अगर बात करें तो मेन तो टाइम साइकिल ही होता है, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि अगर ये बृहस्पति का कुछ उपाय कर ले तो और थोड़ा सा मतलब लोगों को समझ के काम करे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राशियों की। राशियों के लिहाज से आज का दिन जो है वो बाजार के लिहाज से कैसा रहने वाला है? शुरुआत करते हैं मेष राशि से। हेमा जी। जी ठीक है। विवेक जी, एक हमारा क्रूड का भी सवाल था और मैं एक बार राशियां बता दें, उसके बाद क्रूड पे हम लोग जल्दी से बातचीत करेंगे। जी। मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो इनका दिन आज बहुत अच्छा है और बड़े टाइम बाद आज मेष राशि वालों का दिन अच्छा आया है और इनको बड़ा मुनाफा भी हो सकता है, इसकी संभावना दिखाई देती है। बैंकिंग में ये काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी पैसा लगा सकते हैं। वृषभ राशि, इनका दिन आज अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा। मार्केट से दूरी बना के रखेंगे तो ठीक रहेगा। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए वक्त अच्छा है। मिथुन राशि की बात करें तो इनका दिन मिक्स रहेगा, मीडियम डे रहेगा, मिला जुला दिन रहने वाला है। इंट्राडे की इनको सलाह नहीं दी जाती। लॉन्ग टर्म में निवेश करें तो मुनाफे के योग इनके बनते हैं। कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा नहीं है, बाजार से दूरी बना के रखें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। सिंह राशि वालों का मिला जुला दिन रहेगा, इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो कुछ मुनाफा संभव है, कुछ नुकसान के भी योग बने हुए हैं, इसलिए जल्दी मुनाफा बुक कर ले तो बेटर है। कन्या राशि वालों के लिए दिन मिला जुला रहेगा, बड़े मुनाफे के चक्कर में ना रहे, छोटा मुनाफा बुक करते रहे, जल्दबाजी में कोई सौदा ना करे। तुला राशि वाले, इनको बड़े मुनाफे के योग बने हुए हैं, जिस भी सेक्टर में हाथ डालेंगे आज उनको फायदा होता हुआ दिखाई देता है, तो अच्छा दिन है इनके लिए, कुछ भी काम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी निवेश कर सकते हैं ये। वृश्चिक राशि की मैं बात करूं, थोड़ा इनको इंतजार करना पड़ेगा, मुश्किलों से पैसा आता हुआ दिखाई देता है, मार्केट से दूरी बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। धनु राशि, इनके लिए मुनाफा होने की संभावना है आज और ट्रेडिंग निवेश दोनों के लिए इनका दिन अच्छा बना हुआ है। मकर राशि वालों के लिए मिला जुला दिन रहेगा, जल्दी प्रॉफिट बुक कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी दिन अच्छा है आज का। कुंभ राशि वाले, इनका दिन अच्छा दिखाई देता है, बाजार को लेके कॉन्फिडेंस इनमें बना रहेगा, हाई कॉन्फिडेंस में रहेंगे, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही ट्रेड कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए मिला जुला दिन रहेगा, ट्रेडिंग के लिहाज से दिन इनका ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं प्रॉफिट आए तो बुक कर ले, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं ये। चलिए, अब आप जल्दी से ये बता दीजिए कि क्रूड ऑयल में तेजी की वजह क्या है?
देखिए क्रूड ऑयल में हमने कॉम्बिनेशन की बात की थी यहाँ पे, सैटर्न और नेपच्यून का कॉम्बिनेशन। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे दोनों क्लोज डिग्री पे आ रहे हैं और ये मतलब बड़ा ही इंटेंस होता जा रहा है ये कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4900 से जहाँ से बात शुरू की थी क्रूड ऑयल की, वहाँ से आज 5600 क्रूड ऑयल आ गया है। देखिए 15% की तेजी मोर देन इनफ होती है और यहाँ पे मुझे और भी तेजी आती हुई दिखाई देती है। और क्रूड ऑयल के साथ साथ मैं सबसे बड़ी एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने ये कहा था कि जितने भी ऑयल पैक है, ऑयल सेक्टर है, वो पूरा का पूरा ऊपर जाने वाला है, ऑयल, सोलर और गैसेस। तो हमने कल देखा HPCL, BPCL, ये सारे स्टॉक ऑयल के 6% 7% कल मूव किए हैं, कल बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये जो चीज़ है मैं 15 दिन से बता रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है वैसे वैसे मैं बार बार क्रूड ऑयल की बात करती हूँ यहाँ पे कि क्रूड के शेयर्स, ऑयल के शेयर्स, और अभी भी इनमें तेजी नजर आती है। तो जो लोग फंसे हुए थे इतने टाइम से इस सेक्टर के अंदर और क्रूड के अंदर, वो बेफिक्र होकर अभी बैठिए कुछ दिन और जब यहाँ से मंदी शुरू होगी तो वो भी मैं बताऊंगी कि मंदी कब शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं बड़ा मुनाफा उनको होते हुए दिखाई देता है। हेमा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आई और मार्केट को लेकर आपने लोगों से बातचीत की, उनके सवालों का जवाब दिया, उनकी दुविधाओं को हल किया। हमारे इस खास शो में फिलहाल इतना है, लेकिन